तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आपको स्वागत है आपके अपने प्यारा सा यूट्यूब चैनल कैप्टन K2 एकेडमी पर। जैसा कि आप लोगों को पता है, क्लास 10वीं का बैच स्टार्ट हो चुकी है और इससे पहले का लेक्चर में मैं आप लोगों को बता दिया हूं कि क्या सब इस चैनल पर मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा। ये सब चीज़ आप लोगों ने बखूबी देख लिए होंगे, जैसा कि मेरा उम्मीद और आशा मैं कर रहा हूँ। और सारे मैं टीचर के भी बारे में बता दिया हूँ कि कौन सा टीचर कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, कौन सा टीचर कौन सा सब्जेक्ट नहीं पढ़ाएंगे, तो ऑलरेडी आप लोग को पता है। और आज हम लोगों ने साइंस का पाठ सबसे पहले इस चैनल पर स्टार्ट करने जा रहा हूँ, क्लास 10वीं का। वैसे स्टूडेंट जो 2026 में एग्जाम देने वाले हैं। कौन सा ईयर में? 2026 में। तो साइंस का 3 पार्ट होती हैं। इन सारी जानकारी आपको जो आपके क्लास के टीचर होंगे उनसे आप लीजिए और हमारे आप लोगों के बीच मैं मिलवाता हूं। तो पता ही है कौन सर मिलने वाले हैं, नहीं पता है? ठीक है, जान लीजिए। आइए सर। तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छी तरीकों से अपने पढ़ाई को कंटिन्यू रखे सर हम होंगे। आपका नाम नहीं बता पाए, पहले नाम मेरा बता नाम दें। संजय सुमन हुआ और मैं आप हमें कैप्टन K2 एकेडमी पर देखते ही होंगे। 9th के यदि बच्चे होंगे और 10th का बच्चे होंगे जो 2026 में एग्जाम या 2025 के बोर्ड एग्जाम में शामिल होने वाले होंगे, तो वो सभी बच्चे कहीं ना कहीं मेरा वीडियो देखे होंगे। तो मेरा जो पढ़ाने का तरीका है, मेरा नाम है, सारा कुछ जो भी है सबसे अवगत होंगे। और मैं अभी आपको 2026 के बच्चों के लिए ये बहुत ही बड़ी सौगात रहेगी, जिसमें हमारा मिशन रहेगा 2026, जिसके अंतर्गत मैं और हमारा टीम सब मिलके आप लोगों को 2026 के बोर्ड एग्जाम में क्या बोर्ड एग्जाम की संपूर्ण रूप से तैयारी कराने का प्रयास करूंगा। तो अभी ये हमारा इंट्रो सीरीज रहा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि साइंस में कहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, कितने नंबर का क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन का प्रवृत्ति क्या रहेगी, ये तमाम चीजें मैं अभी बताऊंगा। और आपको सिलेबस खत्म होने के बाद क्लास का 1 शॉट सीरीज भी चलेगी। तो मतलब ये समझो 1 शॉट सीरीज के मतलब एक क्लास, मतलब एक वीडियो में एक चैप्टर खत्म हो जाएगा। इस तरह का भी आपको क्लास पहले आपको डे बाय डे वीडियो दिया जाएगा। उसके बाद जब चैप्टर खत्म हो जाएगा तब उसी वीडियो को मर्ज करके एक जगह एकत्रित करके आपको 1 शॉट मास्टर वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा, जिसके माध्यम से आपको संपूर्ण चैप्टर का रिवीजन हो जाएगा और कम समय में ज्यादा से ज्यादा चीजें आप लोग गेन कर पाइएगा। क्या? तो आप लोग बात कीजिए अपने सर से, तो मैं चलता हूँ। तो आ जाइए। मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि मैं साइंस का ही अभी पढ़ाता हूं, केवल साइंस का। अभी क्लास 10th में मैं साइंस का क्लास लिया हूं और 9th का भी लिया हूं और आगे भी मैं साइंस का ही क्लास लूंगा। तो मैं सबसे पहले जो भी बच्चे 2026 के बोर्ड एग्जाम में शामिल हो रहे हैं, जो भी बच्चे 2026 के बोर्ड एग्जाम में शामिल हो रहे हैं, उन सभी को हमारा मिशन 2026 में स्वागत है, जिसके अंतर्गत मैं आपको अभी साइंस का इंट्रो देने जा रहा हूं और बताऊंगा कि साइंस 2026 के बोर्ड एग्जाम में जब आप शामिल होइएगा, तब आपके बोर्ड एग्जाम में साइंस का जब प्रश्न पत्र आएंगे यानी क्वेश्चन पेपर आएंगे, उनमें क्वेश्चन किस प्रकार से रहेंगे उसको मैं अभी स्टेप बाय स्टेप समझाने का प्रयास करूंगा। तो जो भी बच्चे अभी 9th से 10th में गए होंगे, वो सभी बच्चे हमसे जुड़े रहिए और आपको मैं सबसे पहले बताऊंगा, इंट्रो दे रहा हूं कि किस प्रकार की क्वेश्चन कहां से और कितने नंबर का क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे 2026 के बोर्ड एग्जाम में। तो ये हमारा 2026 के बच्चों के लिए समर्पित क्लास रहा, जिसमें मैं आपको सारे चीजें बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बता दूं कि साइंस में आपको 3 सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। साइंस में आपको 3 सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। कौन कौन सा? पहला भौतिकी। भौतिकी का मतलब होता है फिजिक्स, तो फिजिक्स के बारे में सबसे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा। तत्पश्चात आपको रसायन शास्त्र, रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा और केमिस्ट्री के बाद आपको जीव विज्ञान के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो हो गया भौतिकी, हो गया रसायन, तीन आपको साइंस के अंदर फिजिक्स केमिस्ट्री 100 विस्तार करवाऊंगा। ठीक है, विज्ञान में हमें कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है? तो भौतिकी यानी फिजिक्स पढ़ना है, रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री पढ़ना है और जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी पढ़ना है।
तो मैं आपको ये जो पैटर्न बतलाने जा रहा हूं वो वर्तमान पैटर्न के अकॉर्डिंग बताऊंगा। वर्तमान मतलब कहने का है कि 2025 के जो बोर्ड एग्जाम होने वाले हैं, फरवरी में जो आपके बोर्ड एग्जाम 16 या 17 फरवरी से आपका बोर्ड एग्जाम शुरू होने वाले हैं, बिल्कुल उसी पैटर्न के आधार पर मैं आपको बताऊंगा कि 2026 में अगर यही पैटर्न अगर रहा, तब इस पैटर्न के अकॉर्डिंग आपका 2026 के बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन सेम टू सेम मिलेंगे। ठीक है, अभी वर्तमान का जो पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग मैं ये सारा चीजें लिखा हूं और वो सारा चीजें आपको अभी मैं बताऊंगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख भी दिया हूं 2025 के पैटर्न के अनुसार। ठीक है, तो 2026 के 10वीं बोर्ड एग्जाम के लिए है ये वीडियो स्पेशली है 2026 के बोर्ड एग्जाम के लिए है। स्पेशली जो बच्चे अभी 9th में है और 9th से जस्ट 10th में गए हैं उन बच्चों के लिए समर्पित वीडियो है ये, क्योंकि उन्हीं बच्चों के लिए, क्योंकि अभी जो बच्चे 2025 में एग्जाम देंगे तो उनको ये सब चीज जानने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उनका एग्जाम नजदीक है, उनको अभी सिर्फ पढ़ने की जरूरत है वो सब चीजें। तो ये 2026 के बच्चों के लिए है, 2026 के उन बच्चों के लिए है जो 10वीं का एग्जाम देंगे कब, 2026 में। अभी 9वीं से 10वीं में गया है और 10वीं का एग्जाम में शामिल होंगे कब, 2026 में। तो आप लोग को मैं सबसे पहले पैटर्न बता दूं, तो आपके साइंस का जो भी पैटर्न रहेगा उसमें आपका साइंस में टोटल 100 मार्क्स रहेंगे। साइंस में आपको 100 मार्क्स रहेंगे। 100 मार्क्स में से 100 मार्क्स में 80 मार्क्स आपका क्वेश्चन के माध्यम से मिलेगा, 80 मार्क्स आपको क्वेश्चन के माध्यम से मिलेगा और 20 मार्क्स यानी 20 नंबर आपको प्रैक्टिकल के माध्यम से मिलेगा। यानी आपके 2026 के जो बोर्ड एग्जाम होंगे उनमें 100 नंबर आपको साइंस में मिलेंगे। 100 नंबर में 80 नंबर आपको मिलेंगे कहां से, तो प्रश्न के माध्यम से मिलेंगे। यानी आपके बोर्ड एग्जाम में जब आप एग्जाम हॉल में बैठिएगा तो आपके एग्जाम हॉल में मात्र 80 नंबर का ही क्वेश्चन रहेगा। भले आपका 100 नंबर लास्ट में विज्ञान का मार्कशीट में दिखाया जाएगा, लेकिन उसमें से 80 नंबर का ही आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। बाकी जो 20 नंबर मिलेगा वह आपके हाई स्कूल से मिलेगा, यानी आप जिस स्कूल में पढ़ रहे होंगे उस स्कूल के माध्यम से प्रैक्टिकल एग्जाम लिया जाएगा और प्रैक्टिकल एग्जाम के माध्यम से आपको 20 नंबर दिया जाएगा। 20 में से अधिकांश बच्चों को 18 नंबर लगभग मिल ही जाता है, तो इसके लिए आपको 18 नंबर पहले से ही समझिए तैयार है। ठीक है, बचा 80 नंबर। तो 80 नंबर कहां से आएंगे, तो 80 नंबर आपके जो बुक दिए गए हैं एनसीईआरटी के, उन बुक से पूछे जाएंगे और उनको मैं खुद पढ़ाऊंगा। और ये 80 नंबर का तैयारी मैं करवाऊंगा खुद। ठीक है, जिसमें देखिए 80 नंबर में आपको किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपके वर्तमान बोर्ड पैटर्न के अकॉर्डिंग आपका जो एग्जाम होगा 2026 में उसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी होंगे और सब्जेक्टिव प्रश्न भी होंगे। ऑब्जेक्टिव प्रश्न कहने का मतलब है कि आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, 4 विकल्प दी जाएगी और 4 विकल्प में से कोई एक विकल्प सही होगा अथवा सभी विकल्प सही होगा। अगर सभी विकल्प सही होगा तो आप सभी का आंसर टिक कीजिएगा, लास्ट में रहेगा इनमें से सभी, तो सभी हो सकता है लास्ट में ऐसा भी रहता है इनमें से कोई नहीं। अगर आपका उन विकल्प में आंसर नहीं मिल रहा है तो आप लास्ट ऑप्शन मार दीजिएगा इनमें से कोई नहीं। इसी प्रकार के आपके विकल्प वाइज वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे, ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेंगे और उसके लिए आपको OMR शीट दिया जाएगा। तो टोटल आपको 80 मार्क्स का एग्जाम होगा जिसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी रहेंगे और सब्जेक्टिव प्रश्न भी रहेंगे। सब्जेक्टिव प्रश्न कहने का मतलब है कि आपको वो क्वेश्चन का आंसर जो है आपको अपने कलम से लिखना पड़ेगा। उसके लिए आपको एक नोटबुक दिया जाएगा। ठीक है, उस नोटबुक में आपको लिखना पड़ेगा कि अमुक क्वेश्चन का आंसर अमुक चीजें हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि हमारा एग्जाम में 2026 के बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन होंगे। तो 80 मार्क्स का साइंस में क्वेश्चन होंगे और 80 मार्क्स में से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे और सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे। तो आप लोग यह सोचते होंगे कि सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितना का रहेगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन कितना का रहेगा। तो बाबू दोनों ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का जो आंकड़ा होता है 50-50 का। 50-50 कहने का मतलब है कि अगर 80 मार्क्स का एग्जाम हो रहा है इसमें 40 मार्क्स का कितना रहेगा, 40 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव रहेगा और 40 मार्क्स का सब्जेक्टिव रहेगा। लेकिन आप लोगों के लिए अब एग्जाम का पैटर्न जो है बहुत ही हल्का हो चुका है। कब से, तो 2019 से हल्का हो चुका है। क्यों, 2019 से नहीं 2021 से हल्का हो चुका है। 2019 से 18 से तो पैटर्न बदला था ऑब्जेक्टिव के लिए, लेकिन 21 से आपका एग्जाम बहुत ही ज्यादा हल्का हो चुका है। क्यों हल्का हो चुका है, क्योंकि जब 2020 में कोरोना वायरस आया था तत्पश्चात क्या किया था सरकार के द्वारा, बिहार सरकार के द्वारा, शिक्षा विभाग के द्वारा एग्जाम का पैटर्न जो है बिल्कुल हौला कर दिया गया। यानी आपको 200% क्वेश्चन दिया जाएगा, उसमें से 100% क्वेश्चन ही बनाना है। यानी आपको ऑब्जेक्टिव में
40 यदि क्वेश्चन का जवाब देना है तो आपको 80 क्वेश्चन दिया जाएगा। यदि सब्जेक्टिव में यदि लघु उत्तरीय प्रश्न में आपको अगर 8 प्रश्नों का जवाब देना है तो आपको 16 प्रश्न दिया जाएगा। अगर दीर्घ उत्तरीय में 1 प्रश्नों का जवाब देना है तो आपको 2 प्रश्न दिया जाएगा। तो आपको उन दोनों प्रश्नों में से देखना है कि जो प्रश्न हमको हल्का लगे, जो प्रश्न जिस प्रश्न का उत्तर हम बहुत ही सरलता से, बहुत ही विस्तार पूर्वक लिख सके, आपको वही क्वेश्चन बनानी है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि आपके 2026 के जो बोर्ड एग्जाम होंगे उनमें जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो डबल क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको, लेकिन क्वेश्चन आपको आधा ही बनाना है। यानी ऑब्जेक्टिव यदि आपको 80 क्वेश्चन दिया जाएगा तो उसमें से 40 ऑब्जेक्टिव का ही आंसर देना है। हम अभी 2025 के बोर्ड एग्जाम जो हो रहे हैं उनके पैटर्न के अकॉर्डिंग बता रहा हूं, ठीक है। 2025 के बोर्ड एग्जाम के पैटर्न, हालांकि ये वीडियो 2025 के बच्चों के लिए भी फायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे बर्दराज टाइप के जिनको अभी तक भी पैटर्न मालूम नहीं होगा, तो वो बच्चे भी आराम से पैटर्न आप लोग इसके माध्यम से देख सकते हैं। तो मैंने अब तक बताया है कि आपका जो 100 नंबर का विज्ञान का सब्जेक्ट होता है जिसमें 20 नंबर आपको प्रैक्टिकल के माध्यम से मिलता है और 80 नंबर आपको क्वेश्चन के माध्यम से मिलता है। किस क्वेश्चन के माध्यम से? तो आपके बोर्ड एग्जाम में जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए रहते हैं और सब्जेक्टिव प्रश्न दिए रहते हैं उन्हीं प्रश्नों के माध्यम से मिलते हैं। 80 नंबर में आपको 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनानी होती है और 40 नंबर का सब्जेक्टिव प्रश्न बनानी होती है। अब 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनाने रहते हैं, 40 नंबर का जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न होते हैं वह कहां से आएंगे? तो ये सभी 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके इन भौतिकी से आएंगे, रसायन शास्त्र से आएंगे और जीव विज्ञान से आएंगे। यानी 40 नंबर का जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके विज्ञान में पूछे जाएंगे उसमें आपको फिजिक्स से पूछे जाएंगे, केमिस्ट्री से पूछे जाएंगे और जीव विज्ञान से पूछे जाएंगे। तो आप लोग ये भी सोचते होंगे कि सर इसमें से बताइए सबसे ज्यादा क्वेश्चन किससे रहेगा? तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको सामान्यतः भौतिकी से देखने को मिलता है, फिजिक्स से देखने को मिलता है, ठीक है। फिजिक्स से आपको 2-3 क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिलेगा। जैसे आप मान लीजिएगा 3 सब्जेक्ट है और 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा तो लगभग 13 का आंकड़ा पड़ता है, लेकिन भौतिकी से आपको 15 के आसपास क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और शेष क्वेश्चन आपको जीव विज्ञान और रसायन शास्त्र से पूछ लिए जाते हैं। तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन भौतिकी से पूछे जाते हैं, उसके बाद जीव विज्ञान से और रसायन शास्त्र से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि 40 नंबर का जो आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा वो इन्हीं 3 सब्जेक्ट से रहेगा, ठीक है। तो आप लोग ये चीज समझ गए होंगे। और 40 नंबर का जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा उसमें 80 क्वेश्चन दिया रहेगा। 80 क्वेश्चन में से आपको 40 क्वेश्चन ही बनानी है। आप लोग का एग्जाम इतना हल्का हो चुका है कि आप लोग अगर आधा सिलेबस को भी अच्छे से पढ़ ले तो आप लोग फुल में फुल मार्क्स को ला सकते हैं, बकायदा कि आप अच्छे से पढ़े होंगे, ठीक है, बिल्कुल डीपली और विस्तार पूर्वक, ठीक है। तो आपका 40 प्रश्न का उत्तर ऑब्जेक्टिव में देना है, यानी आपको ओएमआर शीट देगा, उसमें 40 प्रश्न का आंसर आपको रगना पड़ेगा, घसना पड़ेगा। ओएमआर शीट प्रैक्टिस के बारे में भी आगे मैं बताऊंगा, ठीक है। तो 80 में 40 ऑब्जेक्टिव रहेंगे, वस्तुनिष्ठ, जिसको हिंदी में कहते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ठीक है। और 40 नंबर का सब्जेक्टिव रहेंगे। 40 नंबर का क्या रहेंगे? सब्जेक्टिव, जिसको कहते हैं क्या? लिखने वाला प्रश्न या विषयनिष्ठ प्रश्न कहते हैं, ठीक है। विषयनिष्ठ प्रश्न आपको यही 40 नंबर का जो रहेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन, वो भी आपको फिजिक्स से रहेंगे, केमिस्ट्री से रहेंगे और कहां से रहेंगे? बायोलॉजी से रहेंगे। तो आप लोग कहिएगा कि सर 40 नंबर का जो सब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा उसमें कौन कौन सा सब्जेक्टिव रहेगा? छोटा लिखने वाला रहेगा, बड़ा लिखने वाला, यानी लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेगा। क्या दोनों रहेगा? हाँ, तो बिल्कुल दोनों रहेगा। लघु उत्तरीय प्रश्न भी रहेगा और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी रहेगा। तो आपके बोर्ड एग्जाम में 2026 में अथवा 2025 में जो विज्ञान में आपको सब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे तो उसमें से लघु उत्तरीय प्रश्न भी रहेगा और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी रहेगा। तो आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि सर लघु उत्तरीय प्रश्न कितने नंबर का होगा और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कितने नंबर का होगा? तो आप लोग ये जान लीजिए कि आप लोग को लघु उत्तरीय प्रश्न 2 मार्क्स का रहेगा, यानी जो भी लघु उत्तरीय प्रश्न आपको बनानी है वह 2 ही नंबर का रहेगा, यानी एक लघु उत्तरीय प्रश्न आपको 2 नंबर, एक लघु उत्तरीय प्रश्न के लिए आपको 2 नंबर मिलेंगे और एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए आपको 1 नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो ये चीजें आप लोग समझ गए होंगे। तो आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि सर कितना लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा? तो बाबू आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि विज्ञान के अंतर्गत कितना सब्जेक्ट है? 3 सब्जेक्ट है। कौन कौन सा है? फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो आप लोगों से 4 प्रश्न, आप लोगों से कितने कितने प्रश्न? 4 प्रश्न तीनों से पूछे जाते हैं। कितने से? 4 प्रश्न तीनों से पूछे जाते हैं, यानी 8 नंबर का प्रश्न तीनों से पूछे जाते हैं। 4 प्रश्न आपको फिजिक्स से पूछा जाएगा, 4 प्रश्न आपको केमिस्ट्री से पूछा जाएगा और 4 प्रश्न आपको बायोलॉजी से पूछा जाएगा, 2-2 नंबर वाला, ठीक है, जिसको आप लघु उत्तरीय प्रश्न कहते हैं। यानी
टोटल आपको 12 लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा। कितने लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा? तो टोटल आपको 12 लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा। और 12 लघु उत्तरीय प्रश्न कितने नंबर का हो जाएंगे? तो 24 नंबर का हो जाएंगे, क्योंकि प्रत्येक लघु उत्तरीय प्रश्न कितने नंबर का होगा? तो 2 नंबर का होगा, इसलिए 12 लघु उत्तरीय प्रश्न 24 नंबर का हो जाएगा। यानी आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन में 24 नंबर का क्या रहेगा? लघु उत्तरीय रहेगा। 24 नंबर का क्या रहेगा? लघु उत्तरीय रहेगा, जिसमें 8 नंबर का रहेगा फिजिक्स का लघु उत्तरीय, 8 नंबर का केमिस्ट्री का लघु उत्तरीय और 8 नंबर का बायोलॉजी का लघु उत्तरीय। ठीक है, तो आप लोग यहां तक आशा करते हैं कि बिल्कुल समझ गए होंगे। देखिए 12 प्रश्न पूछे जाएंगे, यहाँ पे मैं लिख भी दिया हूं, 24 मार्क्स का होंगे। 12 प्रश्न पूछे जाएंगे, देख लीजिए यहाँ पर ये 12 प्रश्न भले पूछे जाएंगे आपके बोर्ड एग्जाम में, लेकिन लघु उत्तरीय प्रश्न कितने मिलेंगे? 24 लघु उत्तरीय प्रश्न मिलेंगे आपके जो 2025-26 जो बोर्ड एग्जाम होंगे 26 में मूलतः, उसमें 24 गो लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा। कितना रहेगा? 24 ठो लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा, लेकिन आपको कितना बनाना है? 12 ही बनाना है। उसमें से आपको लगे कि हमको ये इसका आंसर हम अच्छा से लिख सकते हैं, अच्छे शब्दों से लिख सकते हैं और विस्तार पूर्वक लिख सकते हैं, तो आपको वही आंसर बनाना है उसका। ठीक है, तो 24 लघु उत्तरीय प्रश्न दिए रहेंगे, जिसमें से आपको 12 लघु उत्तरीय प्रश्न बनानी है, जिसमें आपको देखिए प्रत्येक सब्जेक्ट से आपको 4-4 क्या होता है? प्रश्न बनानी होती है। तो बायोलॉजी में आपको 8 लघु उत्तरीय प्रश्न दिए रहेंगे, तो 4 आपको बनानी पड़ेगी। केमिस्ट्री में आपको 8 लघु उत्तरीय प्रश्न दिए रहेंगे, तो आपको 4 बनानी है। फिर फिजिक्स में आपको 8 लघु उत्तरीय प्रश्न दिए रहेंगे, उसमें से आपको 4 ही बनानी है। ठीक है, तो इस प्रकार का आपका पैटर्न रहने वाला है। तो इस प्रकार मैंने आपको बता दिया कि 40 नंबर का जो सब्जेक्टिव पूछा जाएगा, उस 40 नंबर के सब्जेक्टिव में से आपको 12 नंबर का उसमें से आपको 24 नंबर का क्या रहेगा? 24 मार्क्स का क्या रहेगा? लघु उत्तरीय रहेगा। अब 24 मार्क्स का लघु उत्तरीय हो गया, तो कितना बचा? 40 में से हम 24 घटा दिए, कितना बचा? 16 नंबर। तो कहिएगा सर 40 नंबर का सब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है, तो उसमें से आप हमको बता दिए कि 24 नंबर का लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा। तो आप बताइए कि 16 नंबर का कौन सा प्रश्न रहेगा? तो आप लोग बिल्कुल ये चीजें जान लीजिए कि 16 नंबर का जो प्रश्न रहेगा वह दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेगा। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यानी लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा, और लघु उत्तरीय यानी शॉर्ट क्वेश्चन रहेगा। लॉन्ग क्वेश्चन कहने का मतलब है इसको आपको बहुत ही ज्यादा विस्तार पूर्वक लिखना पड़ता है, बहुत ही ज्यादा अच्छे शब्दों से, अच्छे तरीके से और बहुत ही ज्यादा विस्तार पूर्वक डीपली लिखना पड़ता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को। ठीक है, तो आप ये सोच रहे होंगे कि सर 16 नंबर का जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे वो कहां से पूछे जाएंगे? तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी आपके इन्हीं तीनों सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे। कितने सब्जेक्ट हैं? सब्जेक्ट हैं 3, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। फिजिक्स मतलब भौतिकी, केमिस्ट्री मतलब रसायन शास्त्र और बायोलॉजी मतलब जीव विज्ञान। ठीक है, तो आप लोग यहां तक आशा करते हैं कि समझ गए होंगे। तो आप लोग ये भी होगा कि सर ठीक है 16 नंबर का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे 40 नंबर में। 40 नंबर के सब्जेक्टिव में 24 नंबर का हो गया लघु उत्तरीय प्रश्न, तो 16 नंबर का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। तो बताइए हम 3 सब्जेक्ट पढ़े हैं, 3 सब्जेक्ट पढ़े हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, विज्ञान के अंतर्गत फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो बताइए उन तीनों से किस में से रहेगा 16 नंबर का लघु उत्तरीय प्रश्न? तो बाबू ध्यान दीजिएगा कि आप लोगों को प्रत्येक सब्जेक्ट, विज्ञान के प्रत्येक सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, तीनों सब्जेक्ट से आपको एक एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बनानी है। तीनों सब्जेक्ट से आपको एक एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बनानी है, यानी टोटल आपको 3 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बनानी है। एक फिजिक्स से बनानी है, एक बायोलॉजी से बनानी है और एक केमिस्ट्री से बनानी है। लेकिन ट्विस्ट ये है कि आपको कुल 6 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिए रहेंगे। ट्विस्ट ये है कि आपको कुल 6 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिए रहेंगे, और कुल 6 दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में से आपको केवल और केवल कुल 3 ही दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बनाने पड़ेंगे। तो कुल 6 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि क्या 6 के 6 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न फिजिक्स से ही पूछ लिए जाएंगे? क्या 6 के 6 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रसायन शास्त्र से ही पूछ लिए जाएंगे? क्या 6 के 6 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जीव विज्ञान से ही पूछ लिए जाएंगे? तो बिल्कुल भी ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 3 सब्जेक्ट को हम पढ़ रहे हैं और तीनों सब्जेक्ट से दो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेंगे, और तीनों सब्जेक्ट से दो जब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे तो कुल 6 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होगा। लेकिन बनाना कितना है? तीनों सब्जेक्ट से केवल एक ही दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को बनानी है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि सर बताइए तीनों सब्जेक्ट से एक एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है, तो बताइए कितने नंबर का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेंगे? तो आप लोग का ये सवाल जायज है। तो आपको जो क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे 10th के बोर्ड एग्जाम में साइंस से, तो उसमें जो होगा 5 नंबर का होगा 2 दीर्घ होगा, 5 नंबर का 2 दीर्घ होंगे। अब 5 नंबर का कौन सा 2 दीर्घ होंगे और एक 6 नंबर का दीर्घ होंगे।
तो आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि 6 नंबर का किस सब्जेक्ट का दीर्घ होगा और 5-5 नंबर का किस सब्जेक्ट का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होगा। तो आप लोग जान लीजिए कि भौतिकी यानी फिजिक्स से जो आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे वो 6 नंबर का रहेंगे। फिजिक्स से जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे वो आपको कितने नंबर का रहेंगे, 6 नंबर का रहेंगे, याद रखिएगा। और रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान यानी केमिस्ट्री और बायोलॉजी से जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे वो 5-5 नंबर का रहेंगे। तो 5 नंबर का दीर्घ उत्तरीय केमिस्ट्री का और 5 नंबर का बायोलॉजी का, तो 10 नंबर हो गया। और 6 नंबर का फिजिक्स का कितना हो गया, 16 नंबर। यानी 16 नंबर का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न मैं आपको बता दिया हूं। और 24 नंबर का मैं पहले ही बता चुका हूं कि लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 24 नंबर का लघु उत्तरीय प्रश्न और 26 नंबर का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यानी 40 नंबर का सब्जेक्टिव प्रश्न। तो ये आपको मैं बता दिया हूं क्रमबद्ध तरीके से कि आपके बोर्ड एग्जाम में कहां से कितने प्रश्न रहेंगे, कितने नंबर के रहेंगे और कितने प्रश्न दिए रहेंगे और कितने प्रश्न हमको बनानी है। ये आपको वर्तमान में बिहार बोर्ड के द्वारा जो मॉडल पेपर जारी किया गया है, मॉडल शीट जारी किया है, बिल्कुल उसी पैटर्न के आधार पर मैं ये आपका पैटर्न बदलाया हूं कि आपके बोर्ड एग्जाम में इस सब्जेक्ट से ऐसे क्वेश्चन रहेंगे, इस सब्जेक्ट से ऐसे क्वेश्चन रहेंगे और इस सब्जेक्ट से इतना नंबर का लघु उत्तरीय रहेगा, इतना नंबर का दीर्घ उत्तरीय रहेगा। तो आप लोग आशा करते हैं कि ये चीज समझ गए होंगे। और आप लोग देखिए, ये मैं आपको बता दिया हूं विज्ञान का। इसी प्रकार आपको 10th में, हालांकि आपको 10th में 5 टोटल मार्क्स जो गेन करने वाला 5 सब्जेक्ट होते हैं। एक होते हैं विज्ञान, होते हैं साइंस, होते हैं एक होते हैं सोशल साइंस, होते हैं एक होते हैं संस्कृत, एक हिंदी होते हैं और एक मैथ होते हैं। तो ये टोटल 5 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिससे आपको नंबर मिलेगा। हालांकि नंबर इंग्लिश से भी मिलेगा, लेकिन इंग्लिश का नंबर आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं जोड़े जाते हैं। मूलतः आपको 5 सब्जेक्ट का ही नंबर जोड़े जाते हैं, जिसमें से मैं आपको एक सब्जेक्ट यानी विज्ञान के बारे में जो पैटर्न आपके बोर्ड एग्जाम में अपनाए जाएंगे उन पैटर्नों के बारे में मैं आपको पहले ही अवगत करा चुका हूं। इसलिए आप लोग ये निसंदेह हो जाइए कि आपके बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किस प्रकार के नहीं पूछे जाएंगे, कितने नंबर का होंगे, कितने नंबर का नहीं होंगे। तो ये सब चीजें आपके दिमाग से हमको लगता है कि अब बिल्कुल निकल गया होगा। आप लोग ये सब चीजें बहुत ही सरलता से, आसानी से समझ चुके होंगे। ठीक है, तो एक बार मैं बता दे रहा हूं कि विज्ञान के अंतर्गत आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ना है। और जिसके अंतर्गत आपको विज्ञान का जब आप एग्जाम देने जाइएगा 2026 के बोर्ड एग्जाम में या 2025 के बोर्ड एग्जाम में, तब आपको विज्ञान का टोटल 80 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाएंगे बोर्ड एग्जाम में। और 80 नंबर का क्वेश्चन में 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव रहेगा और 40 नंबर का सब्जेक्टिव रहेगा। 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन रहेगा उसमें प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा और 40 नंबर का सब्जेक्टिव जो क्वेश्चन रहेगा उसमें से लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेगा, जिसमें से आपको 12 लघु उत्तरीय प्रश्न 24 नंबर का दिए जाएंगे और 3 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 16 नंबर का यानी 40 नंबर का सब्जेक्टिव प्रश्न रहेंगे। ये चीजें आप लोग समझ गए होंगे। और 20 नंबर का आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होगा। प्रैक्टिकल एग्जाम आयोजित होगा आपके कहां पे, आप जिस हाई स्कूल में पढ़ रहे होंगे उसी हाई स्कूल में आपको प्रैक्टिकल एग्जाम आयोजित करवाया जाएगा। प्रैक्टिकल कॉपी जमा करवाया जाएगा, उसी के माध्यम से आपको क्या मिलेगा, 20 नंबर। 20 में 20 भी मिल सकता है, 20 में 19 भी मिल सकता है, 18 भी मिल सकता है, वो आप पर डिपेंड है कि ठीक है आपका टीचर के साथ साथ कैसा है, आपका पहचान भी मायने रखता है। ठीक है, 20 में 20 नंबर के लिए। हालांकि आप लोग अगर उतना आप में टैलेंट रहेगा तो खुद ही सर आपको 20 में 20 दे देंगे। ठीक है, तो ये चीजें रहा हमारा 2026 के जो विज्ञान का 2026 के जो भी बच्चे 2026 के बोर्ड एग्जाम में शामिल हुए उनके लिए ये हमारा पैटर्न रहा, जिसमें मैं आपको बता चुका हूं कि विज्ञान में आपका जो क्वेश्चन का पैटर्न होंगे वो इस प्रकार से होंगे। इतने लघु प्रश्न होंगे, इतने दीर्घ प्रश्न होंगे, इतने ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे, इतना नंबर का प्रैक्टिकल रहेगा, इतना नंबर का क्वेश्चन आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, और हाँ ये मैंने यहाँ पे लिख रखा है एक्सपर्ट से पढ़ोगे तो टॉपर बनोगे। देखिए, एक्सपर्ट कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो भी आपके टीचर है सभी के सभी एक्सपर्ट है। एक्सपर्ट कहने का ये मतलब है कि सभी के सभी कहीं ना कहीं बहुत ही डीपली अध्ययन कर चुके हैं और उनको पढ़ाने का भी एक्सपीरियंस रह चुका है। और इसलिए मैं आपको लिखा हूं एक्सपर्ट से पढ़ोगे तो टॉपर्स बनोगे। और कहीं ना कहीं जो भी टीचर आपको यहाँ पे पढ़ा रहे हैं सभी का कहीं ना कहीं अच्छे मार्क्स से वो पास हो चुके हैं 10th, और सभी का कहीं ना कहीं मार्क्स 430 प्लस ही है यहाँ पे जो भी टीचर आपको पढ़ाने आएंगे। ठीक है, इसलिए आप लोग हमसे शुरू से लेकर अंत तक जुड़े रहिए, क्योंकि कहा जाता है मार्ग बहुत मिलेंगे, विकल्प बहुत मिलेंगे आपको भटकाने के लिए, लेकिन संकल्प एक ही काफी है मंजिल तक जाने के लिए। इसलिए आप लोग अगर हमसे जुड़े हैं तो लास्ट तक हमारे साथ ही जुड़े रहिए
और मैं और हमारा टीम कैप्टन K2 एकेडमी का टीम आपको अंततः 2026 के बोर्ड एग्जाम में 450 प्लस मार्क्स के लिए 450 प्लस मार्क्स के लिए अंक के लिए आपको कैपेबल बना देंगे, यानी ये इस योग्य बना देंगे, 450 प्लस मार्क्स प्राप्त करने योग्य बना देंगे। और बिल्कुल ही आप लोग ये सोच रहे होंगे सर सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव का तैयारी तब कैसे करेंगे। तो आप लोग, जब मैं आपको साइंस का जो भी स्टार्ट करूं, भौतिकी, रसायन या जो भी बायोलॉजी, ज्यादा संभावना है कि मैं फिजिक्स ही स्टार्ट करूंगा पहले, क्योंकि फिजिक्स का वेटेज थोड़ा आपके बोर्ड एग्जाम में ज्यादा है, इसलिए मैं फिजिक्स ही स्टार्ट करूंगा। तो आप लोग ऑब्जेक्टिव के लिए भी निश्चिंत रहिए और सब्जेक्टिव के लिए भी निश्चिंत रहिए। क्यों? क्योंकि मैं आपको ऑब्जेक्टिव भी करवाऊंगा, सब्जेक्टिव भी करवाऊंगा। आपको पहले थ्योरी के माध्यम से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का बिल्कुल 90% आपको कवर करवा जाऊंगा, 90 से 95% कवर करवा दूंगा, और बाकी जो 5% रह गए उनको हम ऑब्जेक्टिव के माध्यम से आपको करवा दूंगा। ठीक है, तो आप लोग ये चीज के लिए निश्चिंत रहिए। और मैं जो लिखाऊंगा मैं आपको लिखाऊंगा बिल्कुल। आप अगर हमारे पुराने बच्चे होंगे तो आप लोग जान रहे होंगे कि मैं किस प्रकार पढ़ाता हूँ, किस प्रकार लिखाता हूँ और किस प्रकार समझाता हूँ। तो ये चीज से आप लोग अवगत होंगे। ठीक है, तो ये सब चीजें आप लोग इस सब चीजों के लिए निश्चित रहिए कि आपको किस प्रकार का कंटेंट, हाँ आप लोग हमसे पढ़े होंगे तो हमारा कंटेंट भी देख चुके होंगे कि मेरा कंटेंट किस प्रकार का रहता है। आप लोग मेरे कंटेंट अगर पढ़ लिए तो आपको कहीं भी किसी दूसरे बुक को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा, चाहे वह सब्जेक्टिव हो अथवा ऑब्जेक्टिव, अथवा किसी भी टीचर से आपको फिर उस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई फैक्ट पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। क्योंकि मैं आपका, अगर आपका लेवल 10 नंबर का है, अगर आपका लेवल 10 नंबर का है तो मैं आपको 12 नंबर का पढ़ा देता हूं। अगर आपका लेवल 10 नंबर का है तो मैं 12 नंबर तक का पढ़ा देता हूं, ताकि किसी भी प्रकार का क्वेश्चन यदि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाए तो आप लोगों को वहां ये नहीं लगे कि सर ये चीजें छोड़ दिए हमको। ठीक है, तो ये चीजें का इन सब चीजों का शिकायत आपको हमसे नहीं रहेगा, बस आपको शिकायत रहेगा तो खुद से रहेगा कि हम पढ़े नहीं थे। इसलिए अभी शुरुआती दौर है, आप लोग पढ़ाई में बिल्कुल समर्पित होकर जुड़ जाइए और टारगेट रखिए कि 2026 हमारा जो 2026 मिशन 2026 बैच है उससे पढ़ करके हम 2026 के बोर्ड एग्जाम में टॉप करें। ठीक है, और कहीं ना कहीं उसके लिए आपको कैपेबल मैं बना दूंगा 2026 के। हालांकि हमारा सिलेबस जो है आपको अगस्त तक लगभग समाप्त कर दिया जाएगा। हमारा बोर्ड का जो भी सिलेबस रहेगा 5 सब्जेक्ट का और इंग्लिश का भी पढ़ाया जाएगा, तो ये आपको जल्द ही समाप्त कर दिया जाएगा, ताकि आपको लास्ट में रिवीजन का मौका मिले और आप ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करके ज्यादा से ज्यादा नाम को हासिल कर ले। क्योंकि क्लियरिटी बहुत जरूरी होता है। क्लियरिटी इसलिए जरूरी होता है, आपके क्लियरिटी कंफ्यूजन को दूर करता है, क्लियरिटी कंफ्यूजन को दूर करता है, और कंफ्यूजन जैसे ही आपका दूर होगा वैसे ही आपके मार्क्स जो कटने वाले होंगे वो मार्क्स आसानी पूर्वक आप उसको अचीव कर पाइएगा, गेन कर पाइएगा। तो आशा करते हैं कि हमारा ये लेक्चर आप समझ पाए होंगे। अगले लेक्चर में जब लाऊंगा तो आपको बताऊंगा कि हमें भौतिक यानी फिजिक्स में क्या पढ़नी है, हमको केमिस्ट्री में क्या पढ़नी है, हमको जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी में क्या पढ़नी है। क्रमबद्ध तरीके से मैं बताऊंगा और बिल्कुल एनसीईआरटी पैटर्न से बताऊंगा। अगर आप लोग ये सोच रहे होंगे कि सर क्या मैं कोई बुक भी खरीद लूं, तो मैं तो कहूंगा आपको कोई भी बुक खरीदने की जरूरत आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं सभी बुकों का सार आपके सामने प्रस्तुत कर दूंगा। सभी बुक का जो निचोड़ होता है, क्रीम होता है, उन सब चीजों को मैं आपके समझ रख दूंगा, पढ़ा दूंगा कंटेंट के रूप में। ठीक है, तो अगर आप बुक खरीदना चाहिएगा तो मैं कहूंगा आप एनसीईआरटी बुक खरीदिएगा। एनसीईआरटी बुक आता है, एनसीईआरटी बुक ही खरीदिएगा 10th के साइंस का, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बिल्कुल एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन उठा लिए जाते हैं। बाकी जो भी दूसरे प्रकाशन का बुक है वो द्वितीयक बुक है। एनसीईआरटी उस बुक का मूलाधार होता है, लेकिन वो दूसरे प्रकाशन का जो बुक होता है उसमें थोड़ा सरलता से दिया जाता है उन टॉपिकों को, लेकिन आपका जो क्वेश्चन का प्रवृत्ति रहता है वो एनसीईआरटी में दिए गए लाइन के अकॉर्डिंग रहता है। और जो क्वेश्चन एनसीईआरटी आप बुक लीजिएगा तो लास्ट में आपको क्वेश्चन बनाने के लिए दिया जाता है प्रश्नावली, जिसमें आपको लघु उत्तरीय प्रश्न भी रहते हैं, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी रहते हैं, ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी रहते हैं। वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि वहां से आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और एनसीईआरटी का जब आप लाइन रीडिंग बुक को पेज बाय पेज रीडिंग मारिएगा तो
उस रीडिंग से भी आपके अधिकांश क्वेश्चन बन जाएंगे। लेकिन अगर आप लोग बहुत ही ज्यादा इच्छुक है खरीदने के लिए तभी एनसीईआरटी बुक खरीदिएगा, नहीं तो मेरा सजेशन यही है कि आप कोई भी साइंस का बुक नहीं खरीदिएगा, मेरा नोट्स ही आपके लिए काफी रहेगा। ठीक है, तो आशा करते हैं कि ये तमाम चीजें आप लोग समझ गए होंगे और अपने जो भी होगा नोट्स करने, सब कुछ को नोट्स कर लिए होंगे, नोट्स कर लीजिएगा इसको, नहीं तो इस वीडियो को 4 बार 5 बार देख लीजिएगा आप, बिल्कुल आपके दिमाग में, आपके जहन में उतर जाएगा, आपके ब्लड में हीमोग्लोबिन की तरह यह घुल जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीजें आप लोग आराम से देख लीजिए, अगर स्क्रीनशॉट लीजिएगा तो ले सकते हैं आपका इसका स्क्रीनशॉट, और ये तमाम चीजें आपके 2026 के बोर्ड एग्जाम में दिखेंगे प्रश्न पत्र के रूप में। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं तक, जय हिंद।